नमस्कार, मेरा नाम है मानस बर्मन और मैं आज आप सभी के समक्ष कोलंबा एक्सप्रेस की तरफ से प्रस्तुत हूँ आज दिन भर की ताज़ा खबर लेकर। तो सबसे पहले बढ़ते हैं लोकल खबरों की ओर। पहली खबर है, आसाम नागालैंड बॉर्डर पर ईस्ट कार्बी आंगलोंग के लोकल गांव वालों को हथियार से लैस कुछ इंसानों ने धमकी दी कि वे उनकी जमीन हड़प लेंगे। अभी इन कुछ दिनों में ये वीडियो बहुत ही वायरल हुआ और DSU, आजसू, DKH, DMS, KSA, आसू, आगसू और आसा के डेलीगेट्स ने जॉइंट कंप्लेंट मेमोरेंडम दिया है CEM ऑफ KAAC को और इसकी जो कॉपी है वो DC, SP और PCCF को फॉरवर्ड कर दी गई है। अगली लोकल खबर की ओर बढ़ते हैं। आसाम के डॉक्टर ने उबलता हुआ पानी एक नाबालिग बच्चे के ऊपर फेंक दिया। यह हादसा हुआ मिलन नगर डिब्रूगढ़ में। जो बच्ची थी वह मात्र 12 साल की थी और वे उस डॉक्टर के घर में डोमेस्टिक काम करती थी, यानी कि घरेलू काम करा करती थी। वे डॉक्टर आसाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी AMCH से बिलोंग करते थे और डिब्रूगढ़ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने FIR लॉन्च की है डिब्रूगढ़ पुलिस स्टेशन पर और पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर वे कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आसाम असेंबली में यह बिल पास किया गया कि 3 नए ऑटोनोमस काउंसिल क्रिएट किए जाएंगे। ये 3 ऑटोनोमस काउंसिल होंगे मोरान, मोटोक और कामटापुर ऑटोनोमस काउंसिल। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। इस बुधवार को आसाम असेंबली में द आसाम हेरिटेज प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2020 पास कर दिया गया। हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने कहा है कि यह ऐतिहासिक मूव है जो कि यह बिल पास करके लिया गया है और इसमें 75 साल से जितने भी पुराने साइट्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। जो 75 साल से नए हैं उनको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि आसाम अकॉर्ड क्लॉज 6 की तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है। इसमें कई प्रकार के कॉइन्स, स्कल्पचर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, एपिग्राफ्स जो कि इंडिजिनस लोगों के द्वारा क्रिएट किए गए थे वो सब इसमें लिए जाएंगे। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। आसाम असेंबली में इस बुधवार को द आसाम फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल 2020 पास कर दिया गया। इस बिल के अंतर्गत यह कहा जा रहा है कि हमारे आसाम राज्य को ज्यादा लोन की दरकार होगी वो उन्हें मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है जो कि एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन है कोविड-19 पैंडेमिक। इस वजह से अभी हमारे राज्य को पैसों की सख्त जरूरत है और इस लोन के द्वारा वे ज्यादा पैसे सैंक्शन कर पाएंगे। यह बिल सिर्फ 2020 से 2021 के लिए लागू होगा क्योंकि अभी कोविड-19 सिचुएशन चल रही है। 2021 के बाद यह बिल वापस कैंसिल मोड में चला जाएगा। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA को एक ईमेल एक्सेस हुआ है जिसमें 3 शब्द लिखे हुए हैं, किल नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मार दो। यह एक थ्रेटफुल न्यूज है जो कि NIA को प्राप्त हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को खुलेआम धमकी दी गई है। अगले राष्ट्रीय खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने अपना जो बॉर्डर का पोस्चर है यानी कि जो पोजीशन है उसमें थोड़ी बदलाव की है और ये बदलाव की गई है LAC में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि लद्दाख पर है जहां पर काफी वल्नरेबल एरियाज हैं और 1597 किलोमीटर का ये एरिया है। वहां पर हमारे भारतीय सेना ने जो पोजीशन है अपनी वो थोड़ी चेंज की है ताकि जो चाइना की PLA है यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके जो ट्रांसग्रेशन है यानी कि जो उल्लंघन वो बॉर्डर का करते हैं उसको वो पहले से प्रीएम्प्ट कर पाए, यानी कि पहले से भाप पाए कि अगर चाइनीज की PLA कुछ उल्लंघन कर रही है तो वह पहले से पकड़ पाए। अब बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। 20 नए डिसिप्लिन ऐड किए गए हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए अंडर द स्पोर्ट्स कोटा। हमारे देश के खेल मंत्री मिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा है कि वेलफेयर ऑफ एथलीट उनका प्राइम इंपॉर्टेंस है और ये अगला कदम है वेलफेयर ऑफ एथलीट के लिए।
ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में पढ़ाई को हमेशा से खेल के ऊपर रखा गया है। पर अब अगर खेल को बढ़ावा दिया जाएगा तो हमारे देश के जो जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। अब बढ़ते हैं एजुकेशन सेक्टर की ओर। मिजोरम यूनिवर्सिटी में 1 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। तो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कि मिजोरम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे 1 सितंबर से अप्लाई चालू कर सकते हैं, जो कि अभी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि आज 4 सितंबर है। अब बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी के खबर की ओर। 3 सितंबर को रियलमी ने अपने 2 नए मॉडल लॉन्च किए, रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो। रियलमी 7 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर है, जो कि रियलमी 6 प्रो के समान है। और रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो में 6GB और 8GB दोनों रैम के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। यानी कि आप 6GB का रियलमी 7, 8GB का रियलमी 7, 6GB का रियलमी 7 प्रो और 8GB का रियलमी 7 प्रो ले सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रियलमी 7 प्रो में रियलमी 6 प्रो के मुकाबले एक कैमरा अपग्रेड किया गया है और बैटरी थोड़ी बड़ी है पहले के मुकाबले। तो इसी के साथ आज की ताजा खबरें यहीं पर खत्म होती हैं। हम हर रविवार को लाइव सेशन रखते हैं और इस शनिवार को यानी कि कल 5 सितंबर को स्पेशल लाइव सेशन रखा गया है। टीचर्स डे के अंतर्गत हमारे 2 गेस्ट आएंगे। मैं आप सभी व्यूअर्स से आशा करता हूं कि आप सभी लाइव सेशन अटेंड करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, हम उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।